प्रेमिका काव्या को अपने परिवार से मिलाने घर लेकर आया। जैसे ही दोनों घर के अंदर पहुंचे, आरव के सौतेले भाई निखिल ने शरारत करते हुए उस पर पानी से भरा गुब्बारा फेंक दिया। आरव संभल भी नहीं पाया था कि काव्या ने तुरंत उसे अपनी ओर खींच लिया और वहीं गुब्बारा उठाकर निखिल की तरफ वापस फेंक दिया। यह देखकर आरव की सौतेली मां रंजना गुस्से से भर गई। उसने काव्या को डांटते हुए कहा कि वह घर के बड़े बुजुर्गों और बच्चों का सम्मान करना नहीं जानती। लेकिन काव्या भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने तुरंत जवाब दिया, अगर निखिल बीमार पड़ सकता है तो आरव भी पड़ सकता है, उसकी चिंता किसी को क्यों नहीं है। काव्या की बात सुनकर घर की बुजुर्ग दादी भी हैरान रह गईं। इतने वर्षों में पहली बार किसी ने आरव के लिए खुलकर आवाज उठाई थी। रात को पूरे परिवार के लिए शानदार भोजन तैयार किया गया। खाने की मेज पर तरह तरह के समुद्री व्यंजन सजे हुए थे। जैसे ही सब खाने बैठे, काव्या ने तुरंत कहा कि आरव इनमें से कुछ भी नहीं खा सकता। रंजना और दादी दोनों को उसकी बात बुरी लगी। दादी ने कहा कि उन्होंने खुद सारे व्यंजन चुने हैं और वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। तभी आरव ने अपनी प्लेट में रखी झींगा मछली उठाकर एक तरफ रख दी। पूरा परिवार उसकी हरकत देखकर नाराज हो गया। तब काव्या ने सबको बताया कि आरव को समुद्री भोजन से गंभीर एलर्जी है। अगर उसने थोड़ी सी भी झींगा या केकड़े की चीज खा ली तो उसकी जान तक जा सकती है। यह सुनकर आरव के पिता और दादी दोनों चौंक गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि काव्या सच में आरव की कितनी परवाह करती है। आरव भी मन ही मन प्रभावित हुआ। यह रिश्ता एक अजीब गलतफहमी के कारण शुरू हुआ था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि काव्या बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग है। काव्या एक मेहनती लड़की थी। वह कई छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन उसे एक ऊंची इमारत में खाना पहुंचाने का ऑर्डर मिला। दुर्भाग्य से उस दिन लिफ्ट बंद थी। मजबूरी में उसे 20 मंजिल सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। खाना पहुंचाते ही वह थक कर वहीं बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि उसके बाकी सारे ऑर्डर देर से पहुंचे थे। उसी दौरान उसने अपनी कंपनी की मालकिन मीरा को फोन पर बात करते हुए सुना। मीरा अपने बड़े भाई के बारे में कह रही थी कि वह बहुत सख्त स्वभाव का है और सफाई को लेकर बेहद जुनूनी है। उसके घर में काम करने वाली महिलाएं ज्यादा दिन टिक ही नहीं पाती। $50,000 महीने की तनख्वाह देने के बावजूद कोई उस नौकरी के लिए तैयार नहीं होता। इतनी बड़ी रकम सुनकर काव्या की आंखें चमक उठीं। वह 3-3 काम करके भी इतना पैसा नहीं कमा पाती थी। उसने तुरंत मीरा से कहा कि वह यह नौकरी करना चाहती है। मीरा ने काव्या के साधारण कपड़े और उसकी हालत देखी, लेकिन उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास भी नोटिस किया। उसने सोचा कि शायद उसका भाई पहली बार किसी ऐसी लड़की में दिलचस्पी ले सकता है जो बाकी सबसे अलग हो। कुछ दिनों बाद काव्या को एक बड़े बंगले में बुलाया गया। वहां कई खूबसूरत और प्रतिभाशाली लड़कियां मौजूद थीं। सभी खुद को सबसे बेहतर साबित करने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन घर का मालिक आदित्य किसी से भी प्रभावित नहीं हुआ और एक एक करके सबको वापस भेज दिया। आखिर में सिर्फ काव्या बची। उसने आत्मविश्वास के साथ अपना बायोडाटा निकाला और कहा कि उसके पास बाकी सभी उम्मीदवारों से ज्यादा अनुभव है। आदित्य ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हैरानी से पूछा कि आखिर उसमें ऐसा क्या खास है। काव्या ने गर्व से अपना हाउसकीपिंग सर्टिफिकेट दिखाया। आदित्य को यकीन ही नहीं हुआ कि इस काम के लिए भी कोई प्रमाण पत्र होता है। उसी समय रंजना वहां पहुंच गई और आदित्य का मजाक उड़ाने लगी। उसने ताना मारते हुए कहा कि अब उसकी पसंद इतनी गिर गई है कि वह ऐसी लड़कियों को चुन रहा है। आदित्य ने शांत स्वर में काव्या की ओर देखा और कहा, अगर तुम इन्हें इस घर से बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हें तुरंत नौकरी दे दूंगा। काव्या कुछ पल के लिए उलझन में पड़ गई। उसे लगा कि शायद यही उसकी नौकरी की परीक्षा है। बिना समय गंवाए उसने अपने बैग से कीड़े मारने वाला स्प्रे निकाला, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखती।